और संन्यास, दो प्रकार की बात बताई गई है। नियतस्तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। संसार में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। उन कर्मों में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक बांधने वाले होते हैं और एक मुक्ति देने वाले होते हैं। तो जैसे सत्संग करना, भगवान का नाम लेना, संध्या पूजन करना, ये मुक्ति के उपाय। परंतु व्यक्ति जब अपने आप को जब ये समझने लगता है कि मेरे को ये करने की आवश्यकता नहीं है और वो उनको त्याग देता है उन कर्मों को, तो धीरे धीरे उसका मन रजोगुणी और तमोगुणी होने लगता है। फिर वो ये सोचने लगता है कि ये मैंने किया, इससे मेरे को क्या मिला। परमात्मा की भक्ति चार प्रकार के भक्त लोग करते हैं, आर्तो, जिज्ञासी, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये चार प्रकार के जो भक्त होते हैं भगवान के, उसमें ज्ञानी इसलिए परमात्मा की भक्ति करता है कि हमें परमात्मा ने दिया है, हमारी देने की आदत बनी रहे, इसलिए हम कोई सत्कर्म करके परमात्मा को कुछ नहीं तो धन्यवाद दे दे कि जिसने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है। शरीर मिला है, यदि वाणी नहीं मिलती तो व्यक्ति गूंगा होकर के इधर उधर घूमते रहता है। शरीर मिला है, अगर हाथ और पैर नहीं होते तो लोले और लंगड़े बन करके पता नहीं कैसी अवस्था में पड़े रहते। तो इसलिए परमात्मा ने हमको दिया है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति इसलिए करता है, जो परमात्मा की पूजन निस्वार्थ भाव से करता है उसको अर्चक बोलते हैं, अर्चना करता है परमात्मा की। परंतु उसी में जब उसका भाव बदल जाता है कि इससे मेरे को कुछ मिले, तो उसको तुरंत अर्चक की जगह वो याचक बन जाता है। फिर परमात्मा के साथ में उसका जो नाता होता है वो नाता केवल स्वार्थ का नाता होता है। परंतु जहां व्यक्ति भगवान की गीता के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से रोज भगवान से बात करता है और ऐसी बातें करता है जैसा उसका कई जन्मों से संबंध बना हुआ है। यज्जावहासात् मसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु, उठते बैठते चलते फिरते जब वो सुबह उठता है तो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथता, पृथ्वी देवी को प्रणाम करता है। फिर संसार के जितने जीव जंतु हैं मेरे से उनका कोई अहित ना हो, इसका बात ध्यान रख करके कर्म करता है। और जब कभी बैठता है तो परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लगा करके अपने मन को परमात्मा में लगा लेता है। तो इस प्रकार से जो नित्य कोई ना कोई नियम बना लेता है करने का, तो नित्य कर्म करने वाला व्यक्ति सहज में ही मुक्त हो जाता, उसको मुक्ति का उपाय नहीं करना पड़ता। ज्ञानी व्यक्ति को भी ये पता नहीं रहता कि नित्य प्रति हम जो कुछ भी स्वाध्याय करते हैं इसका कितना बड़ा फल होता है। एक सामान्य व्यक्ति भी ज्ञानी व्यक्ति को विस्मित कर देता है, उसको आश्चर्य से देखने लगता है कि इतना तो मेरे को भी समझ में नहीं है। तो ये रोज बैठ करके गीता के माध्यम से गीता का पाठ भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो नित्य प्रति हम भगवान के मानसिक रूप से दर्शन भी करते हैं। जब हम 11वें अध्याय का पाठ करके किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, जब हम भगवान से कहते कि नहीं आपके भले हजारों हाथ और पैर हो पर हमें इसके नहीं, हमें चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए, तो हम जैसे ही भगवान को बोलते हैं और फिर हम शांताकारम भुजग शयनम कहने लगते हैं,
तो हमारे आगे परमात्मा की वही छवि चतुर्भुज रूप की आ जाती है। रोज नित्य प्रति हम भगवान से बोलते हैं हमें चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए, और रोज हम भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन करके उनकी स्तुति करके कहते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र, जिस रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक प्रकार के देवता यक्ष गंधर्व नहीं जान पाते, उस रूप को हमें आपने दिखा करके कृतार्थ कर दिया। ये जिसकी भावना जुड़ जाती है उस व्यक्ति की सहज में मुक्ति हो जाती है, और इसी को संन्यास बोलते हैं। संसार में रहते हुए जो संसार में ना बंद करके परमात्मा से जुड़ जाए उसका संन्यास भी हो जाता है और उसकी सहज में मुक्ति भी हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।